तो रेशियो इन प्रोपोर्शन शुरू करें। ठीक है, रेशियो तो है नहीं, प्रोपोर्शन ही है सिलेबस में, तो प्रोपोर्शन ही डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, रेशियो के बारे में बेसिक्स में पता ही है कि रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी के बीच में एग्जिस्ट करता है। सेकंड चीज क्या थी, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। और तो रेशियो के बारे में जो बेसिक्स है वो देख लो। पहली बात तो रेशियो में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, रेशियो में हमेशा कंपेयर करते हैं। कोई भी टू सिमिलर क्वांटिटीज होंगी तो उनका जो उनका कम उनको कंपेयर करते हैं। दोनों हमारी सिमिलर क्वांटिटीज होनी चाहिए, दोनों सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी उनके बीच में कंपेयर कर पाएंगे। तो टू क्वांटिटीज वहाँ पे होनी चाहिए। और सेकंड चीज क्या होगी, तो रेशियो एग्जिस्ट करता है जो हमारी सिमिलर क्वांटिटी होती है, हम बोले कि सेम क्वांटिटी होती है, तो सिमिलर क्वांटिटी के बीच में जो रेशियो होगा वो हमारा हमेशा एग्जिस्ट करेगा। फिर सेकंड चीज की थी याद थी, रेशियो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। सेकंड चीज ये थी कि जैसे कि तुम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे, तो जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं ए अपॉन बी के फॉर्म में, तो ए को बोलेंगे एंटीसीडेंट है, बी को बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट है। और जो रेशियो है वो हमेशा अपने लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, या हम ये बोलें कि जो तुम्हारा रेशियो है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये या तो लोवेस्ट फॉर्म में होगा या तो फिर ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बाकी रेशियो में क्या है कि तुम्हारा ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, क्या तुम्हें पहले लेना है क्या बाद लेना है, वरना पूरा पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसके बाद में तो फाइनली अगर ए रेशियो बी रेशियो सी पूछे तुमसे वहां पे, तो कुछ तो बेसिक पूछेगा कि अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे कि ए रेशियो बी तुम्हारा 1:2 है, फिर ये 1:2 बोल दे और बी रेशियो सी बोल दे कि 3 रेशियो, यहाँ पे बोल दे कि 3:4 है। तो हमने एक सिंपल सा तरीका देखा था, अगर एमसीक्यू में आ जाए तो, वैसे तो आएगा नहीं, अगर एमसीक्यू में आ जाए तो बताया था कि ए रेशियो बी तुम्हारा 1:2 है ना, तो 1:2 है, तो यहाँ देखो B2 है, यहाँ देखो B3 है, तो बी को सेम बनाओ। तो बी को सेम बनाने के लिए यहाँ पे क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाला जो रेशियो बनेगा हमारा, ये 2:4 बन जाएगा। टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 बन जाए 3, 3 × 2 = 6 बनेगा। मतलब ये वाला रेशियो बनेगा हमारा 3:6, और ये बन जाएगा हमारा 2 3 × 6 = 8। हमसे ये रेशियो बी रेशियो सी पूछा है, तो अगर ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है तो वैल्यू आ गई 3:6:8। इसका एक आसान तरीका बताया था, इसका आसान तरीका क्या बताया था, आसान तरीका ये बताया था कि जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी लिखा हुआ है, तो जैसे ए रेशियो बी 1:2 है ना, तो तुम ए रेशियो बी पे तुम 1:2 ही लिखो, फिर यहाँ पे ऐसी जगह छोड़ दो। फिर बी रेशियो सी क्या है, एमसीक्यू के लिए, वैसे तो नहीं पूछेगा। एमसीक्यू यहाँ पे 3:4 है, तो एमसीक्यू में बी रेशियो सी 3:4 है, तो यहाँ पे स्पेस छोड़ दो। आप कुछ करना नहीं है, जो तुम्हें जैसे कि ये इसके इसके राइट में है, तो जो राइट में है तो उसको राइट में से कर दो शिफ्ट। यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस है हमारा वो लेफ्ट में है, तो तुम इसको कर दो लेफ्ट में शिफ्ट। तो 3 यहाँ शिफ्ट कर दिया, 2 यहाँ शिफ्ट कर दिया, बस तो फाइनली मल्टीप्लाई कर दो। अगर बाई चांस कुछ कैंसिल हो रहा होता तो कैंसिल कर देते, कैंसिल तो हो नहीं रहा है। 3 × 1 क्या बनेगा, 3 × 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बनेगा। 2 और 3 क्या बनेगा, 2 × 3 बनेगा 6, और 4 और 2 क्या बनेगा, 4 × 2 बनेगा 8। तो हमारा जो रेशियो आ गया वो 3:6:8 आ गया। बात समझ में आ गई, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। बाकी तो वैसे नॉर्मल तो यही है। फिर इसके बाद में तुमसे कंपाउंडेड रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो कंपाउंडेड रेशियो का मतलब होता है कि अगर तुम कहीं भी टू रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दो देन दे आर सेड टू बी कंपाउंडेड। तो मैं ज़्यादा डिटेल में तो तुम्हें वैसे पढ़ चुके हो, लेकिन जब आएगा नहीं तो पढ़ने का मतलब नहीं है। तो कंपाउंडेड रेशियो अगर कोई पूछे तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें सिंपल वहाँ पे टू रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर मान लो तुमसे वहाँ पे बोल रहे हैं कि एक रेशियो हमारा ए रेशियो बी बोल दिया, और दूसरा रेशियो हमारा, मान लो कि एक रेशियो हमारा ए रेशियो बी बोल दिया, दूसरा रेशियो हमारा एक्स रेशियो वाई बोला है, तुमसे इसका कंपाउंडेड पूछ रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो कंपाउंडेड आएगा हमारा टू रेशियोज का, ये हमारा पहला रेशियो था, ये हमारा दूसरा रेशियो था, तो जो नया रेशियो बनेगा वो ए एक्स रेशियो बी वाई बनेगा। ठीक है, अगर मान लो कि रेशियो के टर्म्स 3 के फॉर्म में बोल रहे हैं कि पहला रेशियो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी है, और जो दूसरा वाला रेशियो है वो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड है, और बोल रहे हैं कंपाउंडेड है।
तो मैं कंपाउंडेड निकालने जाऊँगा तो ए इंटू एक्स होगा, रेशियो बी इंटू वाई होगा, रेशियो सी रेशियो जेड होगा। ये चीज़ ध्यान देनी है। फिर इसके बाद में कंपाउंडेड से ही तुम्हारा डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट आता है। अगर तुम सेम रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा डुप्लीकेट बन जाएगा, ठीक है? अगर मैं सेम रेशियो को मल्टीप्लाई करूँ 2 बार तो वो क्या है, वो हमारा बनेगा डुप्लीकेट। और अगर सेम रेशियो को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाएगा हमारा ट्रिप्लीकेट। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ कि डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी, तो अगर डुप्लीकेट रेशियो पूछूं मैं आपसे कि मुझे ए रेशियो बी का डुप्लीकेट रेशियो बताना है, तो ए रेशियो बी को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी। तो जो रेशियो बन के आएगा वो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बनेगा। तो जो रेशियो बन के आया वो बन के आया ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। अगर मैं तुम्हें सेम यहाँ पे तुमसे मैं ट्रिप्लीकेट पूछूं तो उसमें 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? तो अगर ट्रिप्लीकेट पूछूं तो ट्रिप्लीकेट में क्या बनेगा, हमें उसी चीज को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का अगर आपसे ट्रिप्लीकेट पूछे कि मुझे बताओ ए रेशियो बी का ट्रिप्लीकेट क्या बनेगा, तो मल्टीप्लाई 3 टाइम्स ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी। ये बन के क्या आएगा, ये ए क्यूब डिवाइड में आएगा बी क्यूब। तो जो ट्रिप्लीकेट रेशियो आएगा ए रेशियो बी का वो ए क्यूब रेशियो बी क्यूब आएगा, ठीक है? ये ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर आएगा। अगर तुमसे सब डुप्लीकेट पूछे तो जैसे यहाँ पे स्क्वायर क्या था तो सब डुप्लीकेट में क्या कर देना है, स्क्वायर रूट ले लेना, ठीक है? यहाँ डुप्लीकेट था, अगर तुमसे यहीं पे वो पूछ ले कि नहीं मुझे बताओ कि सब डुप्लीकेट क्या था, तो सब डुप्लीकेट जो बनता है वो इसका स्क्वायर रूट बन जाता है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो जो बनेगा वो उस पे फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेना, ठीक है? तो सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी, तो ए रेशियो बी का अगर मैं सब डुप्लीकेट निकाले जाऊं तो रूट ए रेशियो में रूट बी हो जाएगा। ऐसे तुमसे यहाँ पे अगर मैं सब ट्रिप्लीकेट पूछूं कि सब ट्रिप्लीकेट कितना आएगा, तो तुम्हें पता है यहाँ पे क्यूब रूट ले लेना है उसका। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जो बन के आएगा वो उसका क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है? ऑफ ए रेशियो बी, तो ए ले लो और ये तुम रेशियो में बी ले लो। तो अगर मैं सब ट्रिप्लीकेट निकालने जाऊंगा तो इसकी वैल्यू जो होगी क्यूब रूट हो जाएगी ए का, और रेशियो में हो जाएगी क्यूब रूट हो जाएगी बी की। तो ये सब बेसिक्स हैं, ये आते हैं, इसमें कुछ इतना खास बताना है नहीं रेशियो में। और इसके बाद में मैं रेशियो के कोई क्वेश्चन तो डिस्कस करूंगा नहीं, ठीक है? अब सीधे हम आते हैं प्रोपोर्शन पे, क्योंकि क्लास में तो ही नहीं कराया होंगे ना तुम्हें, क्लास में कराया है? किससे? रेशियो के नहीं ऐसे नहीं करा, पेट तो ऊपर से करा दिए थे बाय चांस अगर बेटा आ जाए तो ये ना बाई हो कि बड़ा चांस, हादसा हो। बाई चांस वाला तो फिर मैंने बता दिया मतलब भर का, चलो 2-4 क्वेश्चन कर लो। देखो यहाँ पे पहले क्या तुमसे नॉर्मल कुछ भी ले लो। पूछे, मान लो तुम्हें 2:3 है, तुमसे इसका डुप्लीकेट पूछा है, तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4:9 हो जाएगा, ठीक है? तुमसे बोल दिया यहाँ पे कि 16:25 है, तुमसे पूछा कि सब डुप्लीकेट बताओ, तो सब डुप्लीकेट निकाल लोगे ना, इसका स्क्वायर रूट करो। तो अगर स्क्वायर रूट करेंगे इसका तो वो आ जाएगा, जो भी वैल्यू आए हमारी 4:5 आएगा। फिर नॉर्मल तुमसे मैं कोई भी क्वेश्चन ले लूंगा, तुमसे पूछो कि 1:3:3:1 ले लिया और रेशियो में 1:7:8 ले लिया, तुमसे पूछा कि बताओ इसका सब ट्रिप्लीकेट क्या बनेगा, तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट आनी चाहिए तुम्हें यहाँ पे। तो तुम बताओ इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आएगा, और तुम्हें क्यूब रूट लेना है। तो अगर तुम इसका क्यूब रूट लोगे 1:3:3:1 का, पता होना चाहिए किसका क्यूब है। यहाँ पे 1:7:8 है, ये भी क्यूब रूट लेना है 1:7:8 का, तो ये 11 का होता है, याद करो। ये किसका होता है, 12 का होता है। बाकी क्या है क्वेश्चन, अब ठीक है जो भी कुछ पूछे। नॉर्मल 2 रेशियो ले लिया, एक रेशियो उन्होंने ले लिया 2:3, एक रेशियो दूसरा ले लिया कि 4:5। तुमसे इसका कंपाउंडेड पूछ रहे हैं, तो कंपाउंडेड पूछ रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर कंपाउंडेड पूछ रहे हैं तो 4 2 8, 5 3 25 हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा 25 बोल रहा हूँ, 5 3 15 हो जाएगा। आगे आते हैं प्रोपोर्शन पे, ठीक है? तो प्रोपोर्शन भी का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि तुम कोई भी 2 रेशियोज ले लो और वो हमारे इक्वल हो जाए। तुम ये बोलोगे कि रेशियो आर इक्वल, जब आपके 2 रेशियोज हमारे इक्वल हो तो बोलेंगे कि वो हमारे प्रोपोर्शन बन जाते हैं, ठीक है? या इसी इसी चीज को बोल सकते हैं कि वो हमारी इक्वालिटी होती है व्हेन टू गिवन रेशियोज आर इक्वल, टू गिवन रेशियोज हमारे यहाँ से इक्वल हो जाए।
दो रेशियो है कि R1 है और इक्वल टू R2 बोल दिया। इसी चीज को बोलते हैं कि हमारी इक्वलिटी होती है, तो इसको ऐसे बोल देते हैं कि एन इक्वलिटी ऑफ रेशियो, इक्वलिटी होती है रेशियोज की। तो अगर मान लो कहीं टू रेशियोज की इक्वलिटी बोल दी तो हम बोलेंगे प्रोपोर्शन है। अब मान लो कि जो R1 था वो एक्स रेशियो वाई है, और जो R2 था वो मान लो कि ए रेशियो बी है। तो R1 और R2 इक्वल है, तो ऐसे बोलते हैं यहाँ पे कि हमारा जो एक्स रेशियो वाई आएगा, जो हमारा एक्स रेशियो वाई आएगा वो इक्वल टू होगा ए रेशियो बी के। तो इक्वल टू के लिए यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन लगा देते हैं। इक्वल टू के लिए ऐसे डबल रेशियो लगाते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन टू। ठीक है, तो ये हमारा बन के आ गया। अब इसमें जो टर्म्स बाहर बाहर लिखी है उसको बोलेंगे स्ट्रीम, जो टर्म्स इनसाइड लिखी है इसको बोलेंगे मीन्स। तो ये हमारी मीन्स हो गई, और ये जो बाहर बाहर लिखी हुई है ये हमारी स्ट्रीम्स हो गई। तो जब तुम इनको सॉल्व करोगे ना, मान लो तुम इसको सॉल्व करने जा रहे हो, तुम जैसे ही एक्स अपॉन वाई की वैल्यू ए अपॉन बी की इक्वल लिखोगे, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बी इंटू एक्स आएगा, ए इंटू वाई आएगा। तो बी एक्स की वैल्यू ए वाई के बराबर आ रही है। तो बी एक्स क्या बना यहाँ पे, जैसे बी एक्स इक्वल टू ए वाई है, तो जब बी एक्स इक्वल टू ए वाई है तो बी एक्स को बोलेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट आ रहा है जो हमारी स्ट्रीम टर्म्स था उनका। तो ये हम बोलेंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। किसका हुआ प्रोडक्ट, जो हमारी स्ट्रीम टर्म्स है, स्ट्रीम से बोलते हैं स्ट्रीम टर्म्स को। और एक इसके इक्वल टू है, ये इक्वल टू है हमारा जो प्रोडक्ट बन के आ गया मीन्स का। तो मीन्स की प्रोडक्ट के इक्वल है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। बाकी क्या है कि एग्जाम्पल में समझो कि मान लो कहीं ऐसे बोला कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी बोल दिया, तो ए वाली जो टर्म्स है इसको बोलेंगे फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। जो बी वाली है इसको बोलेंगे सेकेंड, ये हमारी सेकेंड टर्म्स हो गई। जो सी वाली है इसको बोलेंगे थर्ड, सी वाली हमारी थर्ड टर्म्स हो गई। और जो डी वाली है ये कौन सी होगी हमारी, ये हमारी हो गई फोर्थ टर्म्स। तो ये ए बी सी डी हमारी क्या होती है, इसकी टर्म्स होती है। ठीक है, जो मिडिल में दो टर्म्स लिखी होती है उसको हम लोग मेन टर्म्स बोलते हैं। बाकी सब बता दिया। ठीक है, अब ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, पक्का ना? यहाँ पे आगे फोर्थ प्रोपोर्शन आता है तो वो देख लो जरा। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, वैसे तो मैं आगे बताऊंगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, बट इन्होंने पहले ही बोल दिया है, तो पहले देख लो फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। और फोर्थ प्रोपोर्शनल। सुबह आज क्लास नहीं हो पाई है, मैं उठा हूँ 8 बजे के बाद, तो मैं सोच रहा था भेज दो लिंक, लेकिन फिर मैं सोचा ना हाथ धो लूँ, तो 1 घंटा तो लग ही जाता है। इसी वजह से नहीं हो पाई। ठीक है, चलो जी, आगे आ जाओ फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये ऐसे लिखता हूँ, आज 27 हो गई है, 28 है कल तुम्हारे पास ना, पेपर 2 पे है ना, 2 दिन है खाली। पेपर कब है? पेपर 2 को है ना, पेपर 2 पे 2 को है, एक तो बच्चा तुम्हारे पास खाली। 27, 28 और 1 तारीख। हाँ, तो तुम्हारे पास है ये 2 डेज, 2 डेज में हो जाएगा सारा। हम तो अभी प्रोपोर्शन पे ही हैं। क्यों? यार ये चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, अब दिख रहा है कि जो डी वाला है हमारा, वो डी हमारा क्या बन के आएगा, डी हमारा वाला फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा। रेशियो भी था, तुम यहाँ पे निकाल सकते हो, आएगी वो सी अपॉन डी के बराबर आएगी। तो जब ए अपॉन सी अपॉन डी की इक्वल आ रही है तो तुम यहाँ से डी निकाल सकते हो। लो, ऐसे कर मत, तो रेशियो पे डी निकाल लो। डी अब क्रॉस करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये बी इंटू सी डिवाइड में आ जाएगी, तो ये हमारी डी की वैल्यू आ गई बी साइड में। देखो, हम लिख प्रोपोर्शनल रहे हैं, लिख के आ जा रहा है, अलग ही सीन है। तो डी की वैल्यू जो आएगी सी अपॉन आएगी।
और ये हमारा बन के आ गया फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब इम्पोर्टेंट है, जहाँ क्वेश्चन आते हैं वो तरह होता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन। तो आगे क्वेश्चन आएगा कंटिन्यू प्रोपोर्शन। तो केमिस्ट्री की वजह से ना बहुत ज्यादा वो हो गया, क्या मैथ्स के बाद कुछ राइज हो नहीं पाया। चलो अब मेरी बात ध्यान सुनना। जैसे मान लो कि तुमने ए बी सी डी ले लिए, ठीक है, ए बी, और फिर तुमने सी ले लिया, फिर डी ले लिया, फिर ई ले लिया, फिर एफ ले लिया, इस तरीके से। ये हमारी सीपी में कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, ठीक है। आर सेट टू बी इन सीपी, सेट टू बी बोल दिया कि ये सारे के सारे हमारे सीपी में आएंगे। आर सेट टू बी इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। सीपी का मतलब ये हुआ कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो देखना, हमने ये बताया था, तुम्हें पता होगा ना कि ए के डिवाइड में बी को ले जाना है, फिर बी के डिवाइड में सी को लाना है, फिर सी के डिवाइड में डी को लाना है, फिर डी के डिवाइड में ए को लाना है, फिर ए के डिवाइड में एफ लाना है। चेन ऐसे चलेगी। मीन्स ए अपॉन बी की जो वैल्यू होगी वो बी अपॉन सी के बराबर होगी, ये सी अपॉन डी के बराबर होगा, ये डी अपॉन ई के बराबर होगा, ये ई अपॉन एफ के बराबर होगा। और जब सारे इक्वल हो तो इसको हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, एक कांस्टेंट मान। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब तुम यहाँ से फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाल सकते हो, सारे निकाल सकते हो। तुमसे फर्स्ट बोले सेकंड बोले कोई पूछे आराम से निकाल लो। अगर मान लो तुमसे यहाँ पे फर्स्ट पूछता है कि मुझे बताओ कि हम फर्स्ट कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं ना। फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए यहीं से निकाल लो। बताओ तुम क्या लिखोगे कि ए अपॉन बी की वैल्यू किसके बराबर है, बेटा डी अपॉन सी के बराबर है। तो बी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ए निकल आएगा। ए कितना आएगा, बी इसका अपॉन सी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या पॉइंट समझ में आ गया, जल्दी बताना। क्या तुमको ये पॉइंट समझ में आया। तो कहीं भी तुमको फर्स्ट फर्स्ट वाला पूछे तो सिंपल ऐसे ही निकालो, और कुछ करना ही नहीं। वैसे तो ऐसा कुछ फर्स्ट तुमसे पूछता ही नहीं है, सेकंड या मेन पूछेगा खाली। फिर सेकंड देखो मेन प्रोपोर्शन पूछे या सेकंड प्रोपोर्शन पूछे तुमसे, ठीक है। तो दूसरे वाले को मेन भी बोलते हैं और सेकंड भी बोलते हैं। या तो मेन बोलेगा या तो फिर तुमसे वहां पे बोलेगा सेकंड प्रोपोर्शन। मेन जगह लिखा हुआ आता है, ये हमारा प्रोपोर्शनल हो गया। मीन प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, देखो ये भी यहीं से निकल के आएगा। जैसे तुम्हारा ए अपॉन बी किसके बराबर था, बी अपॉन सी के बराबर था। हमको बी निकालना है ना, बी निकालना है तो सी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। सी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी आ जाएगी। तो तुम जब बी निकालने जाओगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी, रूट में ए सी आएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, रूट में ए सी आ गई। तो ये हमारा हो गया मीन प्रोपोर्शनल या फिर सेकंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं। फिर थर्ड वाला पूछे तो तुम थर्ड वाला भी निकाल सकते हो, यहाँ पे थर्ड निकाल सकते हो ना। तो ये तुम्हारा थर्ड प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा, ये थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। तो तुम सी भी निकाल सकते हो, ए अपॉन बी की वैल्यू बी अपॉन सी है, सी निकाल दो। ए इंटू सी की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर आएगी, तो तुम सी निकालो। सी की वैल्यू जो आएगी वो बी स्क्वायर अपॉन में ही आएगी। बोलो पॉइंट क्लियर है कि नहीं। तो जो सी की वैल्यू निकल के आई तुम्हारी वो बी स्क्वायर बाई ए आ गई। तो ये सी की वैल्यू थी। अब ऐसे तुम डी निकाल सकते हो, तो डी तो तुम पहले ही पढ़ चुके हो सबसे ऊपर, सबसे पहले तुमने डी पढ़ा है ना अभी। अगर तुमसे फोर्थ वाला प्रोपोर्शन पूछे तो फोर्थ तुम ऊपर पढ़ ही चुके हो भाई, उसमें कुछ ऐसा बताना नहीं है। अगर तुमसे वहां पे वो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ भी रहे हैं तो तुम भी पढ़ के आए। ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो वहीं से निकाल लो। ए अपॉन इक्वल टू सी अपॉन डी, क्या बोल रहे हैं उन्होंने, ए अपॉन बी की वैल्यू इक्वल टू सी अपॉन डी बोली है। तो डी आप एक्स मान लो या चाहे जो मान लो, तो डी निकाल सकते हो। डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी की वैल्यू जो भी है तुम्हें खाली रेशियो सॉल्व करना है। और डी यहाँ पे हमारा क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सीधे क्वेश्चन करें। हम्म, हाँ।
तो निकाल लिया होगा, बताओ क्या निकाला? मीन प्रोपोर्शन पूछे या सेकेंड प्रोपोर्शन पूछे? तो मीन प्रोपोर्शन में बताया था ना, जो भी दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन पूछे उसको तुम रूट में मल्टीप्लाई कर लिया करो। ठीक है। एक चीज तो ये याद रखो, मैंने पता नहीं पीछे बताया नहीं बताया, तुम ये चीज हमेशा नोट पॉइंट में लिख लो कहीं भी, कि जैसे मान लो कि तुमसे वहां पे मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है दो नंबर का। ठीक है। तुमको बताना है तुमको बताना है वहां पे कि मीन प्रोपोर्शन क्या बनेगा दो नंबर्स का। तो अगर तुमसे मेन प्रोपोर्शन पूछे एक्स और वाई का, मेन प्रोपोर्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो हमेशा ध्यान दो कि रूट में एक्स इंटू वाई करना है। और जैसे मान तुमसे वहां पे पूछे कि थर्ड प्रोपोर्शन बताना है एक्स एंड वाई का, तो जब तुमसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछे, तो जो नंबर बाद में लिखा है ना बेटा, जो नंबर बाद में लिखा है उसका स्क्वायर करना है, और जो नंबर फर्स्ट वाला है उससे डिवाइड करना है। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। बात समझ में आई ना? बात समझ में आई ना? तो ये चीज थोड़ा सा तुम्हें वहां पे रखना है इसका ध्यान, कि दो नंबर का मेन और क्वेश्चन पूछे तो रूट मल्टीप्लाई कर दो, और थर्ड पूछे तो थर्ड वाले को करना है कि बाद वाले को स्क्वायर करना है और पहले वाले इसका देना है डिवाइड। ठीक है। आई बात समझ में? तो वो चीज तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो करो इसको अप्लाई। तो रूट में क्या होगा, 30, दोनों में डिवाइड में 100 करो तो 10 आ जाएगा बाहर, और ये कितना बचेगा, ये ऑब्वियसली 3 से जाएगा, 3 2 जा, और ये 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, 27 है ना? 27 है ना? तो 27 और 3 करोगे तो 81 आएगा। समझ पाए कि नहीं? अरे इसको, ये 27 और 3 जो लिखा हुआ है तो 81 हो जाएगा, ये 3 डिवाइड कर दिया, डिवाइड में 110 बाहर आ गया। आगे बात समझ में? तो ये 1/10 हो जाएगा। अरे नहीं समझ पाए क्या? अरे 3 से जाएगा तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 बन जा 3, और वो 27 था ना तो उसको हमने 27 को वैसे रहने दिया, और 27 और 3 करेंगे तो 81 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये 11 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, तो 9.9 आ जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, अभी मैंने कहा था कि जब भी तुमसे पूछे कि थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो जो नंबर बाद में लिखा होता है उसका स्क्वायर करते हैं। याद आया? जो नंबर बाद में लिखा होता है उसका स्क्वायर करते हैं, जो पहले वाला होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 15 का स्क्वायर होगा डिवाइड बाई 9 होगा, तो 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 9। अरे क्लास में हो गया नहीं हो? 3 ये 5 हो गया, 3 हो जाएगा 5 आएगा, तो 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है तो ये ए हो गया, ये रेशियो बी हो गया, प्रोपोर्शन टू सी हो गया, रेशियो डी हो गया, डी निकालना है। तो ए अपॉन बी की वैल्यू, बेटा क्लास में नहीं हो क्या? ए अपॉन बी की वैल्यू सी अपॉन डी कर दो, डी निकालना है। तो ए कितना है तुम्हारा? ए नाइन नहीं पॉइंट सर। 9.6 है, बी 7.2 है, सी 28.8 बोला है, डी बताना, डी डी निकाल दो। तो डेसिमल से डेसिमल चला गया, जाएगा। हाँ 24 इंटू 4 क्या होता है? 96। 24 इंटू 3 क्या होता है? 72 होता है ना? 4 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 4 7 28, 4 2 जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा 6, 3 से 1 जा 21, तो 21.6 आ जाएगा। ऐसे ही इसका बताओ, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आएगा? इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आएगा बताओ? तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन चाहो तो 1 अपॉन में एक्स ले लो, एज्यूम कर लो, और चाहो तो वो एज्यूम कर लो। प्रॉब्लम ये है कि बैटरी जाने वाली है, प्रॉब्लम ये है कि लाइट भी आ नहीं रही है। तो देखो जब तक चल जाए। ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अपने आप से एक्स मान लेता हूँ फोर्थ वाले प्रोपोर्शन को। तुमने किया इसको? भाई मुझे नहीं पता फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, तो मान लो फोर्थ प्रोपोर्शन तुम चाहो तो 1 अपॉन एक्स मान लो, या एक्स कुछ मान लो। सब तो 1 के अपॉन में लिखा हुआ है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या मानूं मैं? ठीक है, मैं तो एक्स ही ले लेता हूँ, चलो डी ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी वाला सीन है। तो ए अपॉन बी की वैल्यू सी अपॉन डी आएगी। ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या बोली, 1/3 बोली। बी की वैल्यू क्या बोली, 1/4 बोली। तो 1/4 करोगे डिवाइड में ऊपर जाएगा, 4/1 हो जाएगा। अजय सी की वैल्यू 1/5 बोली, डी एक्स है। ठीक है। तो डिवाइड को ऊपर लाओगे तो ये 1/x हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं है? बोलो बेटा। अरे ए के प्लेस पे 1/3 लिखोगे तो फिर डिवाइड में 1/4 जाएगा, तो मल्टीप्लाई 4/1 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, जो ये होगा 20/3। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी 5/20, और बाई 3 तो एक्स की 3/20 आएगी। तो जो एक्स की वैल्यू है वो 3/20 आएगी। इसको 1/x लेके तो नहीं करा है, 6 पॉइंट तो मैं एक बार चेक कर लूंगा आंसर पता है कि
6.2 का मैंने क्वेश्चन दिया था, ये लास्ट वाला, ये शायद ध्यान नहीं है, 2 का लास्ट ही दिया था। हाँ 3/20 आएगा, ठीक है। तो 1/x लेने की वो नीड नहीं। आई आगे बात समझ में कि नहीं? हाँ, हाँ। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन करो। तो इसमें तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, खाली आपको थोड़ी करना है। फाइंड द मेन प्रपोर्शन, मेन प्रपोर्शन बताना है। सुबह से क्या किया भैया? कुछ प्रैक्टिस करी, पेपर वेपर लगाया, रिवाइज किया? टाइमर लगा के बेटा वैसे ही क्वेश्चन करो, कस के मतलब टाइमर लगा के 2-2.5 घंटे पेपर सॉल्व कर लो, यही करना चाहिए। जब उसी के जैसे 3-4 तो क्वेश्चन वो लगा। कर रहे हैं, हाँ, कुछ ट्रिग्नोमेट्री कर रहा है। खाली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तुमने? हाँ, मेंसुरेशन पढ़ो, नहीं मेरे बच्चे नहीं कर रहे। ट्रिग्नोमेट्री तो कर ही लोगी, मेंसुरेशन करो। नहीं ट्रिग्नोमेट्री रखते हैं। मीन प्रोपोर्शन निकालो इसका, 1/12, तो 3 into 4 लिख लो, 27, 20, 25 और 3 लिख लो। देखो मिल गया 25।